प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत ही खूबसूरत बात जो वर्तमान मसीह परिवारों के लिए बहुत आवश्यक है, वरन कलीसियाओं के लिए आवश्यक है। देखिए, हम सब चाहते हैं कि हमारा परिवार आपसी तालमेल से रहे, तालमेल से चलता रहे, एक दूसरे से लोग प्यार करते रहें, एक दूसरे का साथ देते रहें, केयर करते रहें, परवाह करते रहें। लेकिन आपको पता है ये कब हो पाता है? कब हमारे परिवार में यूनिटी आती है, कब हमारा परिवार एक दूसरे के साथ सहयोग करता है? आप वर्तमान मसीह परिवारों के हाल देखें, हालात देखें। बहुत बार लोग एक छत के नीचे हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। सालों साल एक दूसरे से उनका व्यवहार संबंध नहीं रहता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि उनमें यूनिटी नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में यूनिटी आए तो सुने यूनिटी कैसे आती है। इस संदेश को सुनने के बाद मेरी आपके लिए प्रार्थना है कि आपके परिवार में ये संदेश पूरा हो जाए, ताकि परिवार, आपके लोग, आपकी कलीसिया एकता के सूत्र में बन सकें। सुने, बाइबल कहती है, भजन संहिता 133वां अध्याय उसकी पहली आयत सुने बड़े ध्यान से। देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। बाइबल कहती है कितनी ही खूबसूरत बात है, कितनी ही आशीषित बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। घर के भाई एक दूसरे से बात करें, घर की बहनें एक दूसरे से बात करें, कलीसिया के भाई एक दूसरे से बात करें, मसीह लोग एक दूसरे से बात करें, मिले जुले रहें। बाइबल कहती क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। फिर सुने, उस मिलने को या उस एकता को बाइबल किस बात के साथ कंपेयर करती है? दूसरी आयत, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। बाइबल कहती है क्या ही भली व मनोहर बात है कि भाई लोग परिवार में, कलीसिया में यूनिटी से रहें, एकता से रहें, आपस में मिले रहें। और फिर बाइबल कहती है ये तो उस तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। तो हारून के सिर पर कौन सा तेल डाला गया था? क्या हारून के सिर पे ऑर्डिनरी तेल डाला गया था? नहीं, लेकिन जब हारून का अभिषेक किया गया तब उसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया। और बाइबल कहती है जो अभिषेक का तेल उसके सिर पर डाला गया था, वो डाला तो सिर पर गया था, लेकिन वो बहते हुए वस्त्र की छोर तक, अर्थात नीचे तक, पैर तक पहुंच गया। तो उस तेल से हारून की पूरी बॉडी भीग गई, या पूरी बॉडी को उस तेल ने कवर कर लिया। तो दूसरे शब्दों में, हम मसीह की देह हैं, तो अभिषेक का तेल जब हमारे ऊपर आएगा, हमारे परिवार के ऊपर आएगा, हेड के ऊपर आएगा, तब वो पूरी बॉडी पे बह जाएगा, परिवार के सारे लोगों पे बह जाएगा, और वो सारे लोग यूनिटी में बंध जाएंगे। या मैं उसको इस तरह से समझाऊं, जो तेल हारून के सिर पे डाला गया वो पैर तक पहुंच गया, वस्त्र की छोर तक पहुंच गया, और हारून की पूरी बॉडी उससे भीग गई। क्या उस बॉडी के सारे पार्ट एक से हैं? क्या उस बॉडी के सारे पार्टों का काम एक सा है? नहीं, सबकी बनावट अलग है। हर अंग की, शरीर के हर अंग की बनावट अलग है, हर अंग का काम अलग है। लेकिन फिर भी उस तेल ने जो हारून के सिर पे था, बिना ये देखे कि ये कौन सा अंग है, उसको कवर कर लिया। मैं आपसे कहूं, जिस समय आपके परिवार में अभिषेक आएगा, उस समय परिवार में भी सब लोग अलग व्यवहार के, अलग सोच के, अलग तरीकों के, अलग स्वभाव के होंगे, लेकिन वो अभिषेक का तेल जैसे हारून के पूरे शरीर को कवर कर लेता है, वैसे ही अभिषेक आपके परिवार में आएगा और सब लोगों को कवर कर लेगा। लेकिन आपको पता है वो अभिषेक का तेल कब आपके परिवार में आएगा? यदि आपको आपके परिवार के लिए अभिषेक का तेल चाहिए, अर्थात अभिषेक चाहिए, तो आपको समझना यह है जो हारून के सिर पे तेल डाला गया था वो कैसे बना था। बाइबल कहती है, निर्गमन उसका 30 अध्याय उसकी 22 आयत से 25 आयत तक, सुने बड़े ध्यान से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस, और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित दालचीनी, और 250 शेकेल सुगंधित अगर, और 500 शेकेल तज, और 1 हिन जैतून का तेल।
उसने अभिषेक का तेल ले, अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनाना, यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। तो परमेश्वर यहां पे बताता है मूसा को कि जो तेल हारून के सिर पे डाला जाना है या किसी भी नबी और याजक और राजा के सिर पे डाला जाना है, वो किस रीति से बनेगा। तो परमेश्वर बताता है कि उस तेल को बनाने में 5 चीजें लगेंगी। सुने, अब मैं सिर्फ उन चीजों को इन्हीं आयतों में पढ़ूंगा जो इन तेल में लगेंगी। पहली चीज गंधरस लगेगा, दूसरी चीज सुगंधित दालचीनी लगेगी, तीसरी चीज सुगंधित अगर लगेगा, चौथी चीज जैतून का तेल लगेगा और पांचवी चीज तज लगेगा। ये पांचों चीज को लेना है और फिर बाइबल में लिखा है उसको गंधी की रीति के अनुसार बनाना है। तो ये गंधी की रीति क्या थी? तो समझें, गंधी की रीति थी जब इन मसालों को लिया जाता, इनको धूप में सुखाया जाता, जब ये सूख जाते तो इनको आपस में मिला दिया जाता, और जब ये आपस में मिल जाते फिर इनको महीन पीस दिया जाता, और जब ये पिस जाते तब इसमें तेल मिलाया जाता और इन मसालों की खुशबू उस तेल में भी आती और वो अभिषेक का तेल बन जाता। तो समझें, जब ये 5 मसाले मिलाए गए तब क्या ये एक ही से भाव के हैं, एक ही से रेट के हैं, एक ही सा इनका मूल्य है? नहीं। अगर का मूल अलग है, दालचीनी का मूल अलग है, तज का मूल अलग है, सारे मसालों की कीमत अलग है। परिवार में भी हर एक व्यक्ति का स्टैंडर्ड अलग होगा, उसकी सोच अलग होगी, उसके सोचने का तरीका अलग होगा। क्या ये सारे मसालों की खुशबू एक सी है? नहीं, ये सारे मसालों की खुशबू भी अलग अलग है। परिवार में भी, कलीसिया में भी ऐसे ही होगा। लोग अलग अलग व्यवहार के, अलग अलग तोड़ों के, अलग अलग टैलेंट उनके पास होंगे, तोड़े उनके पास होंगे। लेकिन बाइबल कहती है जब इनको बनाने की बारी आई, अभिषेक का तेल बनाने की बारी आई, इनको सुखाया गया और इनको मिलाया गया। जब इनको मिलाया गया, इनमें से किसी ने भी नहीं बोला मेरा मूल्य बड़ा है, मैं अगर या दालचीनी के साथ क्यों मिलूं, मैं तो महंगा हूं। समझे, इनको मिलाया गया, फिर इनको पीस दिया गया। जब ये पिस गए, इनमें से किसी की भी खूबी अब दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि ये सब मिल चुके हैं, आपस में पिस चुके हैं। अब पिसे हुए मसाले में आप किसी भी एक चीज को बता नहीं सकते कि ये वाला पोर्शन अगर का है या ये दालचीनी का है। तो समझें, यूनिटी को लाने के लिए, परिवार में यूनिटी को लाने के लिए हमें आपस में एक दूसरे से मिल जाना पड़ता है। आप यकीनन ज्यादा महंगे होंगे, आप यकीनन ज्यादा स्मार्ट होंगे, ज्यादा टैलेंटेड होंगे, ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, ज्यादा दूसरे अपने भाई से, अपनी बहन से ज्यादा आप स्मार्ट होंगे। लेकिन यदि आपको परिवार में यूनिटी देखनी है, आपको अपनी स्मार्टनेस छोड़ना पड़ेगा और उसके साथ मिलना पड़ेगा। जब आप उसके साथ मिलेंगे और जब आप अपने आप को समर्पित कर देंगे पिसने के लिए, और जब आप पिस जाएंगे, आप एक दूसरे में समा जाएंगे, एक दूसरे को सह लेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, फिर आपके परिवार में अभिषेक तैयार हो जाएगा, आपके परिवार में अभिषेक उतर आएगा। कोई नहीं कहेगा मैं ज़्यादा स्मार्ट हूं, क्योंकि कोई मसाला आप साबुत नहीं है, सब पीस दिए गए हैं। यदि आप पिस जाने के लिए तैयार हैं, तभी आप परमेश्वर के द्वारा अपने परिवार में यूनिटी को ला पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मसालों की खुशबू अलग थी, यकीनन मसालों का मूल्य अलग था। यदि हर एक मसाला इसी बात में अड़ा रहे कि मेरी खुशबू अलग है, मेरा मूल्य अलग है, मैं क्यों तुम्हारे साथ पिसूं, तो कभी अभिषेक का तेल तैयार नहीं होगा। यदि आप इसी बात में अड़े रहेंगे कि नहीं मैं ज़्यादा स्मार्ट हूं, मैं ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हूं, मेरे को ज़्यादा मालूम है, मेरे को ये आता है, और यदि आप साथ वाले को, परिवार के दूसरे व्यक्ति को बियर नहीं करेंगे, सहेंगे नहीं, तो कभी भी यूनिटी नहीं आएगी। यदि आप चाहते हैं आपके परिवार में यूनिटी आए, तब आप अपने आप को परमेश्वर के मकसद के लिए समर्पित कर दें। अभिषेक का तेल आएगा, सब लोग मिल जाएंगे और सब लोग मिल के परमेश्वर के काम के बन जाएंगे। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद आपके इस वचन के लिए। प्रार्थना है जिन परिवारों में यूनिटी नहीं है, उन परिवारों में आपका पवित्र आत्मा काम करे, लोगों को हम्बल करे, लोगों को नम्र करे,
लोगों को प्रार्थना की वेदी पे लाए, लोगों को प्रार्थना की वेदी पे खुद को समर्पित करने में सहायता करे, अपनी पहचान, अपनी शख्सियत खो देने में सहायता करे, ताकि वो अपनी पहचान खो दे और आपकी पहचान उसको मिले, आपके काम का, आपके पर्पस का वो बने और अपनी खुशबू चली जाए उसकी खुशबू, और वो आपकी खुशबू से माला माल हो जाए, ताकि आपका अभिषेक परिवारों में आए और परिवार यूनिटी में आए। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे।